हेलो गाइस, मैं लेकर आ गया एक न्यू एनिमे। और गाइस, इस एनिमे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक गेमिंग वाली दुनिया में पहुंच जाता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है ये एनिमे। और गाइस, अगर ये एनिमे का ये फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए guys, बिना किसी तरीके एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूफस होता है। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कसम खाती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं और ज़्यादा ताकतवर होकर इन सबको ख़त्म कर दूंगी। तब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफस ने सभी लोगों को ख़त्म कर दिया होता है। और उसमें से सिर्फ 7 लोग रह रहे होते हैं। तब लूफस इन सब के ऊपर अटैक कर देती है और ये सब लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक स्क्वाड मैन लूफस के ऊपर अटैक कर देता है और लूफस से सारी चीज़ें जान जाती है। तभी लूफस क्या करती है, उस स्क्वाडमैन के अंदर अपना हाथ डाल देती है। और वो स्क्वाडमैन चाहता था कि लूफस ऐसा ज़रूर करे जिससे वो अपनी क्लाइमेट पावर को यूज़ कर सके। और वो इस चीज़ में सफल भी हो जाता है। और वो बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद इनमें से एक बंदा लूफस को सील कर देता है। और ये सभी लोग कहते हैं कि हीरोज हम सब ने अच्छा काम करा, डीमन किंग ओम को आने से रोक लिया। और तब हमें पता चलता है कि ये एक गेम था जो एक बंदा खेल रहा होता है। और यही बंदा लूफस के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। बट लूफस कैद हो जाती है जिससे ये गेम वो हार जाता है। तभी यहाँ पे स्क्रीन पर गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन दिखाई जाती है जिसने इस गेम को बनाया होता है। और कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें ये पढ़ता है कि जो लूफस है वो डीमन किंग जितनी ताकतवर हो गई है। और ये कंपनी कुछ नए रोल के लिए सोच रही है जिसके लिए उस पर ये यस दबा देता है। और ये उसी गेम की दुनिया में आ जाता है। और ये लूफस करेक्टर के अंदर होता है। और जब ये होश में आता तब ये देखता है कि आखिरकार ये यहाँ क्या हो रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के आसपास के लोगों से पूछने लग जाता है। लेकिन ये जैसे ही बोलता है लूफस का ऑरा एक्टिवेट होता रहता है जिससे कि सभी लोग नीचे गिर जाती हैं। तब इसे याद आता है कि लूफस के पास रेसिकल स्किल है जिससे वो सभी लोगों पर दबाव भी डाल सकता है। वो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोबारा जैसे ही बोलता है दोबारा से वो ऑरा एक्टिवेट हो जाता है। वो बार बार कोशिश करके इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। और वहाँ पे जो एल्फ होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि हमने किसी कॉन्करर को जगा दिया है। तब यहाँ पे लूफस किसी एल्फ से पूछने लग जाती है कि तुम मुझे ज़रूर जानते होगे, तो सभी चीज़ मुझे एक्सप्लेन करो। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एल्फ इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। फिर वहाँ का किंग लूफस को बताता है कि हम लोग हीरोज़ को समन करने वाला रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिससे तुम 200 साल बाद जिंदा होगी, लूफस यानी कि। तो लूफस कहते हैं कि इसका मतलब डेविल किंग अभी भी जिंदा है और तुम एसगार्ड को वापस बुलाना चाह रहे थे लेकिन उसकी जगह मैं आ गई। तब लूफस के अंदर जो मेन करेक्टर है हमारा वो सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मैं सच में एक गेमिंग वाली दुनिया में आ चुका हूँ और मैं 200 साल बाद जागा हूँ। बट अभी ये ज़रूरी नहीं है, ये लोग मेरे से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। तभी लूफस इन सबको कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें जो सा करना है वैसा करिए। और मैं जब तुम्हारे साथ लड़ी थी 200 साल पहले तुम इंसानों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो बैटल बहुत ही अच्छी थी, सेटिस्फाइड थी। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो इस दुनिया को देखने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाती है। और उसे दुनिया देखने में सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है। इस गेम का नाम एक्सगेट ऑनलाइन होता है और ये एक फैंटेसी गेम है। इस गेम में तलवारबाजी और जादुई चीज़ों के बारे में दिखा बताया जाता है। और इस गेम में एक और ख़ास बात है, अगर कोई करेक्टर मेन अपने नेशन के साथ किसी दूसरे नेशन में हमला कर देता है और उस पर कब्जा कर लेता है तो वो नेशन उसका हो जाता है। और इसी कारण से ये गेम इतनी ज़्यादा फेमस है। और जिसने भी लूफस नाम का कैरेक्टर बनाया है उसने उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि लूफस उसमें सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर है। और लूफस ने सभी नेशन पर कब्जा करके उन नेशंस को कंबाइन कर दिया होता है। और लूफस को नेशंस पर कब्जा करने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन वो सारी नेशन पर जब कब्जा कर लेती तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है जिससे वो दो फोर्स बनाती है। पहली फोर्स होती है क्रॉन्करर फोर्स जिसमें लूफस चला रही होती है। दूसरी फोर्स होती है इलाइट लेग फोर्स जिसे हीरो चला रहे होते हैं। इसके बाद इन दोनों में वॉर होती है और हीरोज मिलकर लूफस को कैद कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से गेमिंग में आते हैं। हम देखते हैं कि लूफस अपने बेस कैंप पे पहुंच जाती है जहां पर उसका महल होता है।
मतलब कि गाइस ये एक टावर जैसा दिख रहा होता है और लूफर जब उसके अंदर घुसती है तो सब चीज़ सुनसान होती है। वो अपनी गद्दी को देखती है, उस पे जाके बैठ जाती है। वो कुछ मेमोरीज को याद करने की कोशिश कर रही होती है इन दोस्तों के बारे में, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। तभी यहाँ पे एक लड़की डीना आ जाती है और वो लूफस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और लूफस इसको पहचान नहीं पा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और इस टावर में वही घुस सकता है जिसको लूफस खुद ही परमिशन देती है। तब वो डीना बताती कि मैं आपकी एडवाइज़र हूँ। तभी लूफस को याद आता है कि हाँ, मैंने एक एमपीसी कैरेक्टर बनाया था। इसीलिए लूफस हैरान हो जाता है कि मैंने जो कैरेक्टर बनाया वो सच में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इस गेमिंग वाली दुनिया में, ये एक रियल वर्ल्ड बन चुका है। और इसीलिए वो डीना से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपने लॉयल पार्टनर को इतनी जल्दी भूल गई और तुमने मेरे एब्सेंस में इसका ख्याल रखा इस टावर का, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिसको सुनकर डीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो फिर लूफस इसको सब कुछ बता देती है। फिर लूफस इससे पूछती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई। पहले तो उन 7 हीरोज़ ने आपको हराया और उन सातों ने अपनी अपनी नेशन बना ली। लेकिन अब उन सातों में से 4 हीरोज़ मर चुके हैं और 3 जिंदा हैं। और वो भी उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा है इसलिए। और डीमन किंग अभी भी जिंदा है और उस डीमन किंग ने ही इन 7 हीरोज़ को हराया था। और वो आगे ये बताते कि जो 12 हेवनली चार्ज है वो भी आसपास ही है। तब लूफस सोचने लग जाती है क्या उसके जैसे और भी लोग हैं। तभी उसे याद आता है कि जो 12 हेवनली चार्ज है वो उसी ने ही इकट्ठा करा था और वो सारे के सारे मॉन्स्टर है। लूफस फिर डीना से पूछने लग जाते हैं इनके बारे में, पर डीना को सिर्फ 6 मॉन्स्टर्स के बारे में पता होता है और इसमें से 2 मॉन्स्टर्स ने डीमन किंग की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। तो लूफस कहते हैं कि अच्छा, उनमें से 2 ने ज्वाइन भी कर लिया। ये तो बहुत गलत बात है, हमें उन्हें रोकना होगा और मुझे देखना है इस दुनिया को अपनी आंखों से। चलो, अब मेरे पास एक गोल तो है और मुझे ये भी देखना है कि जो 3 हीरोज बचे हैं वो प्लेयर हैं भी या नहीं। तब रीना उन 7 हीरोज़ में से एक हीरोज़ की लोकेशन बताने लग जाती है और वो ये भी बताती है कि जो 12 हेवनली स्टार है उनमें से एक एरिस ने एक हीरो के बेस के सामने अपना बेस बना रखा है, जिससे वो प्लानिंग कर सके इन हीरोज़ को कमज़ोर करने के लिए। और जैसे ही लूफस को ये पता चलता है वो तैयार हो जाती है जाने के लिए, पर डीना उसे रोक देती है क्योंकि आप ऐसे नहीं जा सकती हो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास, और इसीलिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। तब लूफस कहती कि चलो हम बाहर पैसे कमाने चलते हैं। लेकिन डीना उसे कहती कि हम ऐसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फेमस है, आप मानी जानी हो, बहुत सी लंबी जीने वाली रेसिस को आपका चेहरा याद होगा, इसीलिए आपको ये भेष बदलना होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि एडवेंचर के लिए बैकग्राउंड चेक नहीं होता है। इसके बाद ये लोग विलेज में आ जाते हैं और पता चलता है कि जो लूफस थी पहले, वो पहले एडवेंचर रह चुकी थी। तभी एक गिल्ड में पहुंचते हैं, वहां से एक क्वेस्ट निकालते हैं और वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑर्क लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तो उस गांव का चीफ इन सबको सारी चीज़ें बता देता है कि ऑर्क उन्हें कैसे परेशान करते हैं। जो डीना होती है वो उन्हें आश्वासन देती है, उन्हें भरोसा दिलाती है कि हम सारी चीज़ें सही कर देंगे। इसके बाद ये दोनों वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑर्क का बेस कैंप होता है। और डीना लूफस को कहती है कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। लूफस इसके लिए तैयार भी हो जाती है और वो वहाँ पे चली जाती है उनको हराने के लिए। तब लूफस अपने लेवल को चेक करने लग जाती है और लूफस अपने मैक्स लेवल पर होती है, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं होता है कि क्या वो उन मॉन्स्टर को हरा पाएगी या नहीं। तब वो अपनी मैजिक की मदद से कुछ तलवारें बनाती है और मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देती है और जो जंगली सुअर होते हैं, जो उनके गार्ड्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसे तब भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। इसके बाद बाकी के ऑक्स लूफस को घेर लेते हैं और यहाँ पे ऑक्स किंग भी आ जाता है। इसके बाद वो जैसे ही लूफस के ऊपर अटैक करते हैं तो सभी लोग लूफस को बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहे थे और लूफस को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार क्या हो रहा है। लूफस अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे कि सभी ऑक्स की गर्दन ही उड़ जाती है और जिसको ऑक्स किंग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फिर भी अटैक करने लग जाता है। लूफस को वो भी बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहा था, कमज़ोर नज़र आ रहा था। तब लूफस को समझ आ जाता है कि ऑक्स का और मेरा लेवल बहुत ज़्यादा छोटा और बड़ा है, मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा मैक्स है और ये लोग उसके सामने कुछ नहीं है। इसके बाद लूफस हवा में उड़ के ऑक्स किंग के पास चली जाती है और लूफस सिर्फ उसको टच ही करती है और वो ऑक्स किंग वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
और वो कहती है कि ये लड़ाई नहीं थी, ये कत्लेआम था। और ये एपिसोड गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड ला पाऊँगा जब आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।